हाँ, तो कौन से कमर्शियल बैंक पता है तुमको? HDFC, और SBI। SBI, इतनी बड़ी एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक की, ठीक है। तो ये सारी हमारी कमर्शियल बैंक्स है। क्या रोल है इनका हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में? कमर्शियल बैंक्स का क्या मतलब, कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करती है हमको? लोन्स वगैरह देते हैं। लोन्स देती है हमको हमको देन ओडी की फैसिलिटी देती है हमको, हमको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटीज होती है, हमको चेक्स वगैरह के थ्रू हमारे जो ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, वो भी हमको करके देती है। देन उसके बाद हमारे मतलब ये जो कमर्शियल बैंक्स है, दे आल्सो एक्ट एज अंडरराइटर्स। हु आर अंडरराइटर्स, मैंने बताया था, याद है? कौन होते हैं बताओ, याद? वो कंपनी को बोलते कि तुम्हारे शेयर्स मतलब जितने परसेंट लगते हैं इशू के लिए, कितने अगर उतने परसेंट नहीं, लगते हैं? अबाउट 90%, तो हाँ उतने तुमको नहीं मिले तो हम तुमको करवा के देंगे। हाँ, मतलब अगर इन्वेस्टर्स ने 90% शेयर्स को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, तो अंडर राइटर्स खुद उतने शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारे काम होते हैं कमर्शियल बैंक के, ठीक है। देखो, शुरू करते हैं। There are number of sources of financing short and medium term business requirements. Among these, commercial banks constitute the most predominant source. Commercial banks play significant role in corporate financing in India. A commercial bank, by introducing a variety of deposit schemes tailored to individual depositors' need, mop up savings of people and make use of these savings to meet varied रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। हमको 11th स्टैंडर्ड में ना एक चैप्टर था, ठीक है, शायद से करस्पॉन्डेंस का ही चैप्टर था वो। उसमें मैंने तुमको बताया था कि प्राइमरी मतलब कि व्हाट इज द प्राइमरी बिजनेस ऑफ अ बैंक। तो बताओ, मैंने तुमको बताया था, लेट मी नो क्या। लेंडिंग मनी एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हाँ, पहले एक्सेप्टिंग होती है बेटा, ठीक है। एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, और फिर लेंडिंग लोन्स। तो देखो, लोगों की जो सेविंग्स होती है, दिस इज नथिंग बट सेविंग्स। जब तक लोगों के पास में सेविंग नहीं रहेंगी, तब तक वो लोग क्या जाके डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो लोगों की जो सेविंग्स होती है, मतलब लोगों के पास में जो सरप्लस होता है, उसको वो किसी के लिए कैपिटल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे डेफिसिएट है, जहां पर पैसों की नीड है, हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे जो इन्वेस्टर्स है। चैताली, अपना माइक ऑफ करो बेटा, ठीक है। इनको, जिनको पैसों की नीड होती है, ठीक है, ये जो पैसा होता है सरप्लस, ये यहाँ तक पहुंचाने का काम बैंक करती है, बैंक, ठीक है। देखो, वही दिया है यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है ना, किधर गया? mop up savings of people and make use of these savings to meet varied requirements of corporate enterprises। मतलब लोगों की सेविंग्स को कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के जो नीड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स, मीडियम टर्म नीड्स, ठीक है, मतलब हमारे जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स होती है, इन सब को हेल्प करती है फिर वो, ओके। कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस इन 3 ways, ठीक है, 3 तरीके हैं। पहला क्या है? बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स, ये हमें पता है। बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। बताओ तो मुझे, बैंकिंग कंपनीज इन्वेस्टर्स होती है क्या कैपिटल मार्केट में? हाँ। बहुत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स कौन होते हैं हमारे कैपिटल मार्केट में, कौन है बताओ तो? मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज, या व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कौन लोग होते होंगे बताओ? कौन सा सेक्टर होता होगा? बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कौन सा सेक्टर तुम्हें क्या लगता है? बैंक। बैंकिंग। और मैं अगर बोलूं इंश्योरेंस, तो मानते हो? इंश्योरेंस वालों के पास में बहुत पैसा रहता बेटा, बहुत बहुत ज्यादा पैसा रहता है उनके पास।
ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करती है कैपिटल मार्केट में। ओके, और उसके बाद बैंकिंग कंपनीज भी करती है। देन थर्ड क्या है, बाय अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, वो अंडरराइटर्स के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देखो यहाँ पे कहीं पे भी तुमको लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म। क्यों ऐसा, बताओ तो मुझे रीजन, क्यों ऐसा? बैंक के लोन जिंदगी भर चलते क्या? नहीं, तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैसे आएगा? इतना सा था वो। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म क्यों, तुम्हारा जो लोन है उसका टेनर कितना हो सकता है, 7 साल, 10 साल, चलो 14 साल, 20 साल। जिंदगी भर के लिए कोई बैंक तुमको पैसा देगी क्या? नहीं देगी, पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, तुम पैसा उनसे उधार ले रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म, यहाँ ऊपर में था देखो, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को केटर करने पे हेल्प करती है हमको बैंक। लॉन्ग टर्म कभी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे चीजों को क्या करना, ज्वाइन करके देखना। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। अब मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म, हाँ वेरी गुड। तो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी प्राइमरी सोर्स है बोलते, वर्किंग कैपिटल की नीड्स को केटर करने के लिए कमर्शियल बैंक इज द प्राइमरी सोर्स। इन उसको अंडरलाइन कर लो। इन इंडिया सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, banks have introduced many innovative schemes for disbursements of disbursement of credit. I don't know my मेरी स्लिप इतनी टंग क्यों हो रही है, मेरी टंग इतनी स्लिप क्यों हो रही है, pardon me. Okay, they are as follows. OD, what is OD? कभी पढ़े हो जिंदगी में? हाँ बताती हूँ, बहुत इजी है। देखो, a company having current account with bank is allowed OD facility. The borrower can withdraw funds as and when needed. He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by the bank. Within this stipulated limit, any number of drawings are permitted. Repayments can be made whenever required during the time period. The interest is determined on the basis of actual amount drawn. ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इनका एक करंट अकाउंट होता है। अच्छा, सेविंग अकाउंट वालों को ये ओडी की फैसिलिटी मिलती क्या? नहीं मिलती। ठीक है, जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं बैंक के, और ये लोग कौन होते हैं, ये लोग होते हैं बिजनेसमैन। तो ये जो मतलब हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, इनका करंट अकाउंट होता है। ठीक है, सीसी अकाउंट बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, इनको एक ओडी की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन होता है वो, कि अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है, ठीक है, तो वो तुमको एक मतलब उसकी कुछ एक ऐसी लिमिट जो है वो फिक्स करके देती है बैंक, कि तुम इतना लिमिट तक पैसा क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता है, और वंस तुमने वो जो पैसा है वो मतलब तुम्हें जब चाहिए तब तुम उसको विथड्रॉ कर सकते हो, और फिर कुछ टाइम के बाद में तुमको वो जो पैसा है वो फिर से बैंक को क्या कर देना पड़ता है, रीपे कर देना पड़ता है विथ मिनिमल इंटरेस्ट। ठीक है, वही दिया गया है यहाँ पे। देखो, ही इज अलाउड टू विथड्रॉ दीज स्टिपुलेटेड सॉरी ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शनड बाय द बैंक। लिमिट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना ले लो, नहीं, देयर इज अ लिमिट। ठीक है, विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड। तुम छोटी छोटी अमाउंट में भी पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, repayments can be made whenever required during the time period. The interest is determined on the basis of actual amount withdrawn. तुमने कितना पैसा विथड्रॉ किया है उसके बेसिस पे तुमको इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके, बस यही होता है ओडी। Cash credit. It is also an important popular form of financial aid. This form of credit is operated in same manner as OD facility. The borrower can withdraw amount from his cash credit account. अच्छा, ये so I'm so sorry. This is CC account, okay? Up to a stipulated limit based on security margin. Cash credit is given against pledge or hypothecation of goods or by providing alternative securities. Interest is charged on outstanding amount borrowed and not on the credit limit sanctioned. देखो,
व्हाट इज हाइपोथिकेशन या प्लेज ऑफ गुड्स, पहले तो ये बताओ मेरे को। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है ना। एनीवन? बोलते क्या? आप सुन गया क्या? बोलो ना फिर। नहीं पता। अब तो नहीं पता तो बोलो बेटा। ऐसे तुम लोग ऐसे देखते हो ना जैसे मैंने तुमसे पता नहीं तुम्हारी जमीन जायदाद मांग ली। ऐसे देखते तुम लोग मेरे मुंह को, पता है। डर लगता मेरे को तुम्हारे ऐसे फेसेस देख के, ऐसे लगता कि मैं तुमको कुछ पढ़ा रही कि नहीं पढ़ा रही। ठीक है, देखो क्या होता है। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम एज ओडी होता है, लेकिन ओडी में वो हमसे कुछ सिक्योरिटी नहीं मांगते। यहाँ पे वो हमको सिक्योरिटी मांगते हैं अगेंस्ट द अमाउंट विड्रॉन बाय अस। ठीक है, जैसे हमारे जो गुड्स होते हैं, मतलब हमारे जो फिनिश गुड्स है, मतलब जो हमने अभी तक बना के रखे हैं लेकिन जो हमने सेल नहीं किया। ठीक है, तो बैंक बोलती है कि तुम वो जो गुड्स है वो हमारे पास रखो, काइंड ऑफ मॉर्गेज, काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और फिर उतने अमाउंट का जो पैसा है वो तुम विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई और चीज रखो हमारे पास में, तुम्हारी कोई असेट रखो, वॉट तुमको जो रखना है वो रखो, बट वी नीड समथिंग सिक्योरिटी, उसी के अगेंस्ट तुमको पैसे मिलेंगे। ठीक है, देखो वही दिया गया है। द बोरोवर कैन विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। तुमने क्या सिक्योरिटी रखी है और तुम्हारी लिमिट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग पे तुम पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। तुम्हारी जो लिमिट है ना बेटा, उस पे तुमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तुमको इंटरेस्ट सिर्फ उतनी अमाउंट पे लगेगा जितना तुमने अब तक का विड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ओडी में और सीसी में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ इतना कि यहाँ पे हमको कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते, वो यहाँ पे हमको सिक्योरिटी नहीं मांगते, यहाँ पे मांगते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि या तो तुम तुम्हारे गुड्स रखो हमारे पास में, ठीक है, या फिर उसके जगह पे कोई दूसरी सिक्योरिटी रखो, बट वी नीड समथिंग एज अ सिक्योरिटी, देन ओनली यू कैन विड्रॉ मनी या कैश। ठीक है मैम हाँ, वो इंटरेस्ट वाली लाइन नहीं समझी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन, ये वाली, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। अगर मेरी क्रेडिट लिमिट है 10 लाख की, ठीक है, कि मैं 10 लाख तक के जो पैसा है वो कभी भी विथड्रॉ कर सकती हूँ। अब मैं पूरा का पूरा पैसा एक साथ निकाल लूंगी क्या? नहीं, मुझे जब जैसा पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैं वैसे वैसे ही पैसे निकालते चलूंगी। तो मैंने जितना पैसा निकाल, तो ये जो मेरी लिमिट है ना पूरी की पूरी 10 लाख, इस पे थोड़ी ना मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नो, मैंने जितना अमाउंट अभी तक विथड्रॉ किया है, इधर गया वो, या मैंने अभी तक का पैसा जितना बोरो किया है, जितना उधार लिया है, जितना मैंने अभी तक विथड्रॉ किया है, उस पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पूरी की पूरी लिमिट पे नहीं पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देन कैश लोन्स, under these the total amount of loan is credited by bank to the borrower account, interest is payable on actual balance outstanding। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये काइंड ऑफ लोन है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन बोल सकते हैं हम उसको, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ अंडरलाइन करना है तुमको तो द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट, मतलब तुमने अगर 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो एक साथ तुम्हारे अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो तुमको, अब ये कैसे बताऊं मैं तुमको। अच्छा, तुमको लोन का सिस्टम पता है क्या, मतलब लोन पे इंटरेस्ट कैसे पे होता है ये तुम्हें पता है क्या? एनीवन एनीवन? अरे कोई तो होगा अपने क्लास में, अल्लाह का नेक हाँ मैम। बंदा। हाँ बताओ फिर, कौन है, किसने हाँ बोला, दीप के वैष्णव? मैंने कुछ नहीं बोला मैम। हाँ ठीक है, वैष्णव तुमने बोले थे क्या? नो मैम। तो किसने बोला फिर? कृष्णा। कृष्णा बोला ना, चुप क्यों बैठे रहते हैं, बोलो।
मैंने नो बोला, यस नहीं बोला। नो बोले तो मतलब यस बोलने वाला कोई नहीं है अपने क्लास में? ये नहीं। नहीं, हाँ ठीक है, रहने दो, मैं ही बताती फिर। देखो, अगर मैंने लोन लिया है बैंक से तो मेरे को इंटरेस्ट जो है पूरा एक साथ पे नहीं करना पड़ता। ओके, भले ही मेरी जो, अगर मैंने 5 लाख का लोन लिया है तो ये पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब बैंक जो है वो मेरे अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देगी। लेकिन द थिंग इज कि मैं पूरा का पूरा पैसा, अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट में यूज कर रही हूँ, ठीक है, मुझे जैसे जैसे पैसों की नीड हो रही है मैं वैसे वैसे पैसा मेरे अकाउंट से विड्रॉ करते जा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने जितना जितना पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है, मुझे उतना उतना इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, वही है कैश फ्लो, ठीक है। देन डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो तुमको पता ही है, पता है क्या? ये तो सर ने समझाया था तुमको। ओके, द ड्रॉवर ऑफ द बिल, ये तो आई गेस हमको 11th में भी था ना? हाँ, मुझे तो याद है। द ड्रॉवर ऑफ द बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉवी ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। द बैंक गिव्स मनी टू द ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। Thus, bill of exchange are trade bills. They are accepted by bank and cash is advanced against them. अगर मैं ड्रॉवर हूँ और तुम अगर ड्रॉवी हो, ड्रॉवर कौन होता है? सेलर, ठीक है, ड्रॉ करता। हाँ, जो बिल ड्रॉ करता है या फिर जो चीजें बेचता है, जो बिल मतलब कि बनाता है, ठीक है। कैन रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉवी ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, ठीक है। अगर मुझे पैसा चाहिए और वो जो ड्रॉवी है वो अगर पैसा नहीं दे रहा तो मैं बिल लेके बैंक के पास जाऊंगी, ठीक है, और बैंक को बोलूंगी कि भैया मेरे को ये जो बिल है इसको डिस्काउंट करके दे, मेरे को पैसों की नीड है, ठीक है। तो मेरी बिल की जितनी वैल्यू थी मुझे उससे थोड़े से कम पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे पैसे मिल जरूर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं होता है, देखा है क्या कभी? नो नहीं होते, ठीक है। अपने अपने यहाँ पे ये जो बिजनेसमैन बैठे हैं ना, कृष्णा नथवानी, वैष्णव काले, कभी यूज किए क्या तुमने ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज? पूछना पड़ा अपने पापा को, उनको तो नहीं पता भी किया नहीं मैम, होगा। मैंने नहीं पूछी नहीं थी, किया। हाँ, पापा बोले रियल में नहीं चलता, नहीं किया। बोले नहीं चलता। दिस इज अ कम्प्लीटली थेरोटिकल पार्ट, ठीक है, मतलब बस वो बहुत सालों से चले आ रहा है तो तुमको अभी भी वो पढ़ा रहे, वैसे तो उसका कोई यूज नहीं है, निकाल देना चाहिए वो, ठीक है, मेरे हिसाब से। बट है फिर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होती, लाइक इररिडीमेबल शेयर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, देन उसके बाद में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारे जो है these are prohibited in India, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो उसका कोई यूज ही नहीं है, ओके, मतलब बट ठीक है, अब वो बहुत टाइम से वैसे ही उन्होंने फ्रेम करके रखा है सिलेबस, तो बोलते हैं कि ऐसा ही पढ़ो, ठीक है, कौन ज्यादा उतनी मेहनत करेगा, जो नहीं है उसको बाहर निकालेगा, वैसे ही होती नहीं है मेहनत सरकार से, ठीक है। तो ऐसा ऐसी वाली चीज होती है, तो दिस इज अ कम्प्लीटली थेरोटिकल पार्ट और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, ठीक है, दिस इज अगेन, हाँ ये थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा बोलूंगी मैं, ठीक है, इन्हें एसएफआईज बोलते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे फिर इसको, ठीक है, क्या होता है। तो वैसे तुमको बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, सिर्फ एक चार्ट दे दिया गया है और उनके नाम है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बट हाँ, तुमको याद है क्या हमने लास्ट ईयर ओसीएम में पढ़ा था, आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, हाँ याद है? तो इसमें क्या दिया है, मैं तुमको एक थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि इसमें दिया क्या गया है, कि गवर्नमेंट ने क्या की है, गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए पर्टिकुलर बैंक्स बना के रखी है या पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना के रखी है, जो अपने वाले मतलब जो उनका जो सेक्टर है उस पर ध्यान देती है, ठीक है। जैसे आईडीबीआई जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करती है, मतलब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है।
ठीक है, देखो IDBI, SIDBI, ठीक है, फिर उसके बाद में IFCI, दिस इज नथिंग बट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओके, फिर उसके बाद में हाँ ये IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो कंपनीज बंद होने की कगार पे है, ठीक है, उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बैंक फंड प्रोवाइड करती है। इसके लिए ना ये जो है ना एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन, इसके लिए पूरा का पूरा एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, मतलब जो कंपनीज बंद है, डोरमेंट कंपनीज याद है, डोरमेंट कंपनीज याद है, जिसमें लास्ट 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, डोरमेंट कंपनीज। तो ऐसी कंपनीज जो बेचारी चल ही नहीं रही है, ठीक है, जो ये चाहती है कि हम हमारा जो बिजनेस है वो बंद कर दे, हम हमारा शटर बंद कर दे उठा के, बट एकाएक हमारी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ये मतलब उनका ऐसा होता है मानना कि कोई भी जो कंपनी है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो उनके एम्प्लॉइज का क्या होगा, ठीक है। तो हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि जो कंपनी बेचारी बंद होने की कगार पे है उसको फिर से हम रिकंस्ट्रक्ट करें, उसको हम किस तरह से मतलब फाइनेंस करें कि ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास में पैसा, तुमको कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा, हम तुमको पैसा देते, फिर से रॉ मटेरियल मतलब कि खरीदो, फिर से अपना काम शुरू करो, हम तुमको पैसा देते, फिर से बिजनेस शुरू करो। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके लिए भी उन्होंने पूरा का पूरा सेक्टर बना के रखा है, इसके लिए पर्टिकुलर एक्ट्स है, ठीक है, बहुत कुछ है उसके लिए, ओके, ठीक है, ये कल देखेंगे हम, कल शुरू करेंगे इसको, और फिर उसके बाद में है ट्रेड क्रेडिट, और फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। बड़ा है ये चैप्टर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि द चैप्टर इज वे टू बिग, ओके, वेट अ सेकेंड।